हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भोले बाबा मतलब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। महाशिवरात्रि का दिन है आज, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम देखते हैं कि भोले बाबा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ भोले बाबा, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं आज के खूबसूरत दिन, आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, बहुत खूबसूरत आया है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आ रहा है नो नीड टू वरी, यानी कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। हो सकता है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पैसे ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब चल रही हैं। भोले बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सारी चीज़ें ठीक होंगी। डोंट स्टॉप, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चलते रहिए। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, और जो आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, अगर आप चल रहे हैं तो बराबर चलते रहिए, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चीज़ों को ऐसे ही पड़े हुए हो, तो डिवाइन इस वक्त बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। उठिए, खड़िए होइए, चलिए और एक्शन लीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में जैसा सोचेंगे इस वक्त वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बुरी होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर के और होपलेस हो जाते हो, हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव आउटपुट के बारे में ही सोचते रहते हो, तो अल्टीमेटली चीज़ें नहीं भी होनी होती है बुरी तो भी हो जाती हैं, क्योंकि आप उन्हें खुद ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। यूनिवर्स उन चीज़ों को सुनती है, कुछ खास वर्ड्स को सुनती है। वो ये देखती है कि आपके मन में 24/7 चलता क्या है, ठीक है। वो चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उसे समझ नहीं आता, ठीक है। यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है कि कोई भी चीज़ आपके माइंड में कैसे चल रही है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपकी थिंकिंग जो है वो निगेटिव रहती है तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में निगेटिव हो जाती हैं, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपकी थिंकिंग 24/7 पॉजिटिव रहती है तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाती है। नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव का मतलब आपके अंदर फियर, डर कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो फियर, वो डर, वो दुख आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसके ठीक उलट अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहते हैं, आपके अंदर किसी फियरलेस रहते हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं कि भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, उस कंडीशन में, और आप हैप्पी रहते हैं, आपको मालूम है कि अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी में जो होगा सब अच्छा ही होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही आपकी ज़िंदगी में करते हैं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा इस वक्त आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वक्त नहीं, परफेक्ट टाइमिंग आने के बाद, क्योंकि बॉटम की एनर्जी परफेक्ट टाइमिंग आने पे है। तो आपको चलते रहना है, आपको अच्छा सोचना है, वो सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। रिकवरी, जो भी लॉस, अगर जैसे कहा कि हो सकता है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, या थोड़े से पास्ट में आपके साथ चीज़ें बेहतर नहीं हुई है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है किसी भी तरीके का, रिलेशनशिप का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी लॉस या तो ऑलरेडी हो चुका है या अभी करंट में होने वाला है या हो रहा है, इस सब की रिकवरी हो जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करते रहो, ठीक है। रिकवरी हो जाएगी। रिकंसीडर, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर के
आपका जॉब हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी बात आपके लिए हो सकती है जहाँ पे आपने एक डिसीजन बना लिया। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये डिसीजन आपने बहुत जल्दी में लिया है, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं तो थोड़ा सा रुकिए, उसमें जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको भी आप देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर रहे हो। दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो तो वहाँ पे शायद आप ठीक से चीज़ों को देख नहीं रहे, वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जिन्हें आप इग्नोर मार रहे हो। दोनों ही सूरत में अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, आपको रुकना है और आपको दोबारा से सोचना है उस चीज़ के बारे में। परफेक्ट टाइमिंग, जिन लोगों की जल्दी आ जाएगी उन लोगों की चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है करंटली आ रही हो सकता है आज ही के दिन से परफेक्ट टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आज से ही चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएं, या थोड़ा समय लगेगा कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में जैसे ही आपका परफेक्ट टाइम आएगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपनी, क्योंकि समय से पहले कभी कुछ भी नहीं होता है। तो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सरेंडर करना है डिवाइन को और बैलेंस में रहना है। जब आप बैलेंस रहोगे तो आपकी इंट्यूशन अच्छा काम करेगी। तो मेडिटेशन करो, चक्रास को अपने बैलेंस करो, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि इस वक्त आपको कैसे करना है। ठीक है, गो विद द फ्लो जाएं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।